पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको बता दें, सरकार ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। हालांकि सरकार ने पेंशन का पैसा भी जारी कर दिया है। जो लाभार्थी काफ़ी लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे थे कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी, पेंशन कब आएगी, तो वह इंतजार समाप्त हो चुका है। सरकार ने पेंशन की राशि ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी है। लेकिन वहीं नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 12 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को रोका गया है। अब यह पेंशन सरकार क्यों रोक रही है और किन नियमों में बदलाव किया गया है, इस वीडियो में हम आपको तमाम जानकारी देंगे। किन लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई है और किन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोकी जाएगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। पेंशन अगर आप लेते हैं तो कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। चाहे आपकी बुढ़ापा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर एक एकल नारी पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं, हमारे साथ बने रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन वहीं 12 लाख से अधिक लोगों की पेंशन रोक ली गई है। अब इसमें बुजुर्ग पेंशन भी शामिल हैं, दिव्यांग पेंशन भी शामिल हैं और विधवा पेंशन धारक भी शामिल हैं। जिन लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई है उनमें सभी प्रकार के पेंशन लाभार्थी शामिल हैं। अब बात आती है कि सरकार पेंशन रोक क्यों रही है। हालांकि सरकार ने पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी है। जिन लाभार्थियों को पेंशन जारी की जानी है उनके बैंक अकाउंट में धीरे धीरे पेंशन का पैसा पहुंच रहा है। आपको अब तक पेंशन मिली है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। अगर लाभार्थी लापरवाही करता है तो पेंशन बंद हो सकती है, चाहे वह बुढ़ापा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर एकल नारी पेंशन हो। कोई सी भी पेंशन लाभार्थी लेते हैं, अगर वह सही तरह से नियमों का पालन नहीं करते हैं या फिर गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, पेंशन के योग्य नहीं हैं, तो ऐसे लाभार्थियों की पेंशन रुक सकती है और रोकी भी जा रही है। नियम कौन से लागू किए गए हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि सरकार ने किन नियमों में बदलाव किया है और किन नियमों के अंतर्गत अब सरकार लाभार्थियों की पेंशन रोक रही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। क्या आपकी बुढ़ापा पेंशन है, क्या आपकी दिव्यांग पेंशन है, क्या आपकी विधवा पेंशन है, कौन सी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं। अब देखिए, आपको बता दें, सरकार द्वारा 1300 रुपये पेंशन ट्रांसफर की जा रही है लाभार्थी के बैंक खाते में। जो पेंशन आ रही है, जो लाभार्थी के अकाउंट में राशि पहुंच रही है, वह 1300 रुपये पेंशन है। देखिए, पेंशन राशि यहां पर बताया जा रहा है कि 1450 रुपये भी पेंशन लाभार्थी को मिल सकती है। हाल ही में जो जानकारी मिली है, हालांकि आधिकारिक तौर पर तो ऐसा कोई हमें मालूम नहीं हुआ है, ऐसी कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है जिससे मालूम हो सके कि हाँ वाकई 1400 रुपये, 1450 रुपये सरकार आगे जारी करेगी। लेकिन 1300 रुपये अभी वर्तमान में दिए जा रहे हैं। अगर बात करें कि यह सरकार ने कहाँ पर नियमों में बदलाव किया है और किन लाभार्थियों की पेंशन जारी की है, तो देखिए, राजस्थान के निवासी राजस्थान पेंशन धारकों के पेंशन नियमों में बदलाव किया है। आप सभी जानते ही हैं कि जो पुरुष हैं उनकी 60 वर्ष की उम्र में पेंशन मिलना शुरू हो जाती है और जो महिलाएं हैं उनकी 55 प्लस की उम्र में पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि चाहे कोई से भी राज्य हो, अगर लाभार्थी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो सालाना आय उनकी 48,000 रुपये या फिर उससे कम ही होनी चाहिए, तभी उन्हें पेंशन का लाभ मिल सकता है। आवेदन आप कहाँ पर करेंगे, आप पोर्टल यहाँ पर देख सकते हैं, RAJSSP पोर्टल पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब जन आधार, आधार कार्ड, KYC अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि सरकार पेंशन का पैसा क्यों रोक रही है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, फर्जीवाड़े पर एक्शन। आधार जन आधार क्रम के वेरीफाई
के बाद अपात्र जो सरकारी कर्मचारी आय अधिक होने पर 12 लाख से अधिक लाभार्थियों की पेंशन को रोका गया है। अब बिजली बिल पर नजर डालें। यदि परिवार का वार्षिक बिल 24,000 या उससे अधिक है तो पेंशन रोकी जा सकती है और आय की जांच भी की जा सकती है कि कितना बिल है। अगर सालाना इतना बिल होता है, 24,000 होता है, तो उनकी पेंशन रुक सकती है। ठीक है। अब पेंशन स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको वही बता देते हैं। देखिए नियम कौन से हमने आपको बताए हैं। एक तो इसमें क्या है कि जो बिजली बिल है, बिजली बिल 24,000 रुपये सालाना, एक साल में 24,000 रुपये या उससे अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका जो पैसा है, पेंशन है, वह आपकी पेंशन रुक सकती है और फिर आपको लंबे समय तक पेंशन का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि यह नियमों के खिलाफ है। अगर 24,000 से अधिक बिल होता है तो पेंशन आपको नहीं मिल पाएगी। इसी प्रकार से अगर आप एक पेंशन लाभार्थी है और जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में सरकार ने पेंशन की राशि ट्रांसफर की है या फिर नहीं, आपको पेंशन मिली है या नहीं, तो आप सिंपली चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पर पेंशन स्टेटस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना आवेदन नंबर या फिर जन आधार नंबर आपको वहां पर दर्ज करना होगा और जैसे आप यहाँ पर ये कार्य करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपकी जो पूरी डिटेल है आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, अपात्र पाए जाने पर विभाग ने रिकवरी और एफआईआर के कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं। इसलिए समय पर ई मित्र केंद्र पर जाकर अपना केवाईसी अपडेट जरूर करा लें, अन्यथा आपकी पेंशन रुक सकती है और फिर आपको काफी लंबे समय तक पेंशन का इंतजार करना पड़ सकता है। भले ही आप पात्र हो, पेंशन के योग्य हो, अगर पेंशन नियमों का पालन आप नहीं करते हैं या फिर पेंशन से जुड़े हुए कोई कार्य आपका अधूरा रह जाता है तो फिर आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। हम आपको कुछ कार्य बता देते हैं जिसमें पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोकी जा रही है। देखिए, केवाईसी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ई केवाईसी दस्तावेज कार्य है जो वेरीफाई कराना पड़ती है पेंशन की पेंशन लाभार्थी वाकई पात्र है या फिर अपात्र है। उसके बाद आपको अपने बैंक खाते से डीबीटी को एक्टिव कराना होता है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार पैसा जारी कर रही है। अगर आप सीधा अपने बैंक खाते में पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको डीबीटी अपने खाते से एक्टिव करानी होगी, तभी आपको पेंशन मिल पाएगी। ये जो जानकारी है राजस्थान राज्य की है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी किया जा रहा है और नियमों में भी बदलाव किया गया है। अगर आपका राज्य राजस्थान नहीं है, आपका कोई दूसरा राज्य है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं ताकि हम आपको जल्द ही जानकारी दे सकें। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइएगा, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, कि आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में आई है या फिर नहीं, आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा ताकि हम आपको जल्द ही आपके राज्य की, आपके जिले की जानकारी दे सके कि आपको कब पेंशन मिल सकती है, कब तक आपके अकाउंट में पेंशन आ सकती है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।